क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पाइथन। तो चले शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ फाइल हैंडलिंग मेथड के बारे में। तो मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो रतनलाल, हाउ आर यू। तो इसको पहले एक्सेस करते हैं और देखते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए मैं कहता हूं विथ के बाद क्या कहते हैं, ओपन का मेथड। उसके अंदर इसकी लोकेशन दे देते हैं टेक्स्ट, और इसकी जो मोड है वो कर देते हैं आर, और इसको कहते हैं हम एज डेटा। ठीक है, इसको हम पहले रीड करके देख लेते हैं कि क्या है और फिर इसके कुछ मेथड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई प्रिंट डेटा डॉट रीड, और इसको रीड कर दे। ठीक है, हेलो रतनलाल, हाउ आर यू। यहां तक बात आ गई समझ में। अब इसका एक मेथड है। मेथड क्या है कि प्रिंट डेटा डॉट एल। ठीक है, ये है जो इसकी करंट पोजीशन जो होती है ना कर्सर की, कि इस फाइल को भी हमने कहां तक रीड किया है वो बताता है। तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूं, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो हमने कहा कि जब ये फाइल पढ़ना शुरू होगा तो ये हमें पोजीशन बताएगा इसकी कि करंट पोजीशन क्या है। फिर फाइल जब रीड हो जाएगी उसके बाद ये हमें करंट पोजीशन बताएगा कि इसकी करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, मैंने अगर चलाता हूं मैं कोड को, देखिए वो बता रहा है कि वो जीरो से शुरू हुआ, इसकी पोजीशन थी जीरो थी, तो मतलब यहां से शुरू हुआ वो फाइल के, और फिर पढ़ते पढ़ते जब पूरी फाइल कंप्लीट हो गई तो उसने 28 कैरेक्टर होंगे ये, तो 28 कैरेक्टर तक जो अभी हमारी है करंट पोजीशन है, मतलब हमारा कर्सर यहाँ तक रुका हुआ है। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो हमारा कर्सर यहाँ तक रुका हुआ है, तो ये टेल बता रहा है कि यहाँ तक जो है आपका आप पढ़ चुके हैं। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब मैं आता हूं इसके ऊपर एक और मेथड है, मैं कहता हूं प्रिंट, या प्रिंट नहीं करते, इसको कहते हैं डेटा डॉट सीक। डेटा डॉट सीक क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे कहूं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 4, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई आप जो है इतने कैरेक्टर छोड़ दो, उसके बाद से पढ़ना शुरू करो। इतने कैरेक्टर छोड़ दो उसके बाद से पढ़ना शुरू कर दो। इसको फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं लाइक 10 दे देते हैं कि भाई 10 कैरेक्टर छोड़ दो उसके बाद पढ़ना शुरू करो। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया प्रिंट को और सीख के बाद दोबारा पेस्ट किया, और अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले फाइल चलेगी तो जीरो से शुरू होगा, फिर मैंने कहा कि भाई जो सीख करो 10, मतलब 10 कैरेक्टर छोड़ दो, तो यहाँ से वो 10 कैरेक्टर छोड़ देगा। फिर उसके बाद दोबारा ये टेल कहेगा कि करंट पोजीशन क्या है, फिर रीड करेगा, फिर आगे चलेंगे। तो मैं चलाता हूँ कोड को, तो यहाँ पे देखो वो जीरो से शुरू हुआ, फिर उसने 10 कैरेक्टर छोड़ दिए, फिर हमें टेल बता दिया कि भाई 10 पोजीशन है आपकी, क्योंकि उसने 10 कैरेक्टर छोड़ दिया। उसके बाद उसने 10 से पढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद उसने 10 से पढ़ना शुरू किया, जो कि एन लाल, हाउ आर यू। यहां तक भी बात आ गई समझ में। अब मैं इसको कहता हूं क्या, मैं इसको कहता हूं कि भाई आपको जो है ना, इसको पहले हम कर लेते हैं 11, ताकि ये जो एन है ये भी हट जाए। ठीक है, लाल। मैं इसको कहता हूं कि भाई क्या करो आप, रीड वाले को मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 5 कैरेक्टर ही रीड करना। आप सिर्फ 5 नहीं बल्कि 4 कर देते हैं कि ये लाल पूरा आ जाएगा। आप सिर्फ 4 कैरेक्टर ही रीड करना। तो अब अगर मैं चलाऊं तो देखो क्या हुआ। उसने क्या किया, 11 कैरेक्टर छोड़ दिए। उसके बाद उसने हमें टेल बता दिया कि भाई आपकी पोजीशन 11 पर है। 11 के बाद हमने रीड से कहा कि आपको 4 कैरेक्टर ही पढ़ने हैं, तो उसने स्पेस LAL, उसने 4 कैरेक्टर पढ़े और छोड़ दिया, और हमें जो है दोबारा से टेल बता दिया कि आपकी पोजीशन जो है 15 है। 15 पे हमारा कर्सर रुका होगा। ठीक है, यहाँ पे 15 पे हमारा कर्सर रुका हुआ है। तो इस तरह से करिए, इसके मेथड्स जो हैं काम करते हैं। टेल जो है हमें अपनी करंट पोजीशन बताता है, सीक जो है वो कहता है कि आपको किस कैरेक्टर से शुरुआत करनी है, और रीड भी जो है उसके अंदर एक पैरामीटर जाता है जो कि हमें कहता है कि आपको कितना रीड करना है, कितने कैरेक्टर रीड करने, कितने बाइट्स रीड करने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको करते हैं कॉपी और आ जाते हैं भाई न्यू कोड के ऊपर।
न्यू कोड के ऊपर मैं इसको कहता हूं अपेंड का नाम दे देते हैं, और अपेंड के बाद में इसको एक और मेथड है, मैं इसको कहता हूं कि भाई लाइक डायरेक्ट लिख के देख लेते हैं, डेटा डॉट टर्नकेट, ठीक है, टर्नकेट। इसका क्या मकसद है, इसको मैं कह देता हूं, कोई एक नंबर दे देते कि भाई हमारी फाइल जो है लाइक 10 बाइट या 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 बाइट या 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी जो फाइल है उसके अंदर कोई 28 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम चलाएं, इसको मैंने चला दिया कोड को, अब देखते हैं इसने देखो 10 कैरेक्टर तक हमारी फाइल को महदूद कर दिया, बाकी फाइल को हटा दिया। तो ये मेथड जो है इस तरह से काम करते हैं। इसके और भी मेथड है जो कि आपके होमवर्क है कि कुछ मेथड, ये ऐसे मेथड हैं जो आमतौर पर यूज होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और भी मेथड है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो W3 स्कूल के ऊपर आप फाइल हैंडल मेथड के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और उसको आप रीड जरूर करना। ये मेथड आमतौर पे यूज होते हैं, जो भी हमने आपसे डिस्कस किए, उसको प्रैक्टिस किए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।